हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज फातिमा एंड यू आर वाचिंग लर्न ए टू जेड इंग्लिश। सो आज की इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा अलग स्टाइल में बात करने वाले हैं। आज हम लोग कोई भी सीरीज का कोई पार्ट नहीं ले रहे हैं। आज हम लोग मोटिवेशनल स्टोरी देखने वाले हैं, जिसके जरिए आपको बहुत अच्छा मोरल मिलने वाला है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि ये स्टोरी सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं स्टोरी की। अगर ऐसी आप चाहते हैं कि मैं और स्टोरियाँ बनाऊँ, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ऐसी और वीडियोस लेती आऊँगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आप ऐसी वीडियोस को मिस ना कर सकें। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये स्टोरी टेलिंग मेड ईजी, अ मोटिवेशनल जर्नी। ये एक मोटिवेशनल जर्नी है। अनलॉकिंग द पावर ऑफ नैरेटिव फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। हम अलग अलग चीज़ों को इसमें अनलॉक करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई ये स्टोरी जो हम पढ़ते हैं वो मैटर क्यों करती है। वाई स्टोरीज मैटर। सो फर्स्ट इज इमोशनल कनेक्शन। स्टोरीज का जो होता है वो ह्यूमन माइंड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन होता है। मतलब कि पहले मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हिंदी में भी करूंगी। सो स्टोरीज ब्रिज डिवाइड्स, अलाउइंग अस टू कनेक्ट डीपली विद अदर्स एंड अंडरस्टैंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। दे मेक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज टेंजिबल। इस पैराग्राफ यहाँ पे इसका मतलब है कि कहानियाँ जो होती है वो दिल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, दूसरों को समझने में मदद करती है। ठीक है, और किसी भी विचार को असली और जीवंत बना देती है। मतलब हमारी इमेजिनेशन से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट करती है, इमोशनल कनेक्शन होता है। दूसरा पॉइंट है अनफॉरगेटेबल आइडियाज। Our brain is weird for narrative. Information presented as a story is 22 times more memorable than facts alone, ensuring your message sticks. मतलब कि स्टोरी जो होती है वो हमारे ब्रेन के लिए ग्लू के जैसा काम करती है। वो जो उसमें आइडिया जो हमसे सीख मिलती है उसको हमारे दिमाग में चिपका देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग ट्रस्ट। स्टोरीज मतलब neuroscience reveals that stories releases oxytocin, fostering empathy and trust. This chemical bond strengthens relationship and influences decisions. इसका मतलब ये है कि स्टोरी से हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील होता है। हमें एक अब दूसरों के साथ एक कनेक्शन फील होता है, और ट्रस्ट भी बढ़ता है। जैसे कि हम दोस्ती में ट्रस्ट करते हैं ना, जैसे हमारी बॉन्ड्स होती है फ्रेंडशिप में, हमारी एक दूसरे के साथ कैसी बनती है, वैसे स्टोरी में भी बिल्डिंग ट्रस्ट हो जाता है, हमारा एक कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, वही बात आ गई इमोशनल कनेक्शन। चलिए अब बात करते हैं कि वो स्टोरी ऐसी क्या है जिसकी मैं कब से स्टोरी कर रही हूँ। तो आगे वो स्टोरी है क्या। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टोरी की। लेट्स बिगिन। ओके, हाँ। तो ये कहानी एक छोटे से डोंकी की है। मीट द हीरो। इसमें जो हीरो है वो हमारे लिटिल डोंकी है। पहले मैं इंग्लिश में करूंगी, उसके बाद हिंदी में भी करूंगी। So, once upon a time, a farmer's favorite donkey accidentally tumbled into a deep abandoned well. The fall was severe, and the donkey cried up to hours for pitifully. But the well was too deep for the farmer to rescue it alone. इसका मतलब क्या है कि एक बार की बात है, एक किसान का एक फेवरेट डोंकी था। ठीक है, एक किसान का एक फेवरेट डोंकी था। वो जो गलती से एक पुराने गहरे कुएं में गिर गया। वेल यानी कुआं। फिर वो डोंकी जो था वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो कुआं इतना गहरा था कि किसान अकेला उसे निकाल नहीं पाया। फिर आखिर उसमें उस किसान ने सोचा, आगे बढ़ते उसके बाद बताती हूँ। After much deliberation, the farmer concluded the donkey was too old and the well was too dangerous to justify the effort and expense of a rescue. He decided to bury it alive and spare its suffering, reclaim his land. मतलब कि उसने क्या सोचा कि फार्मर ने बहुत सोचा, उसने डिसाइड किया कि डंकी अब बुढ़ा हो चुका है। ठीक है, तो वो डंकी जब ओल्ड हो चुका है और कुआं भी बहुत डेंजरस है, अगर रेस्क्यू करने की कोशिश करे तो बहुत मेहनत और पैसा लगेगा। ठीक है, तो फिर उसने अपने आप को समझाया, अगर मैं इस डंकी को यहाँ दफना दूं, यानी कि बड़ी जिंदा दफना दूं, तो इसी की तकलीफ भी खत्म हो जाएगी और जमीन भी वापस मिल जाएगी। ऐसा उस किसान की सोच थी। अब हम देखते हैं कि आगे क्या हुआ। तो अब क्या हुआ, उसने को सोचा कि मुझे जिंदा दफना दो, तो वो उसमें मिट्टी डालना शुरू करता है। तो वो चैलेंज क्या था डोंकी के लिए, सॉइल पोर्ड ऑन, यानी उस पर मिट्टी डाली जा रही थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बर्डन बाई अर्थ, the farmer begins shoveling dirt into the well, intending to cover the donkey. Each shovelful landed heavily on the donkey's back, a cruel burden.
unexpected action was, but with each impact, the donkey did something remarkable. Instead of succumbing, it would shake the dirt off its back and take a step up on the newly formed layer. इसका मतलब क्या हुआ मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका मतलब ये है कि फार्मर्स और उसके जो आसपास के पड़ोसी नेबर्स थे, उन्होंने मिट्टी कुएं में डालना शुरू की। ठीक है, हर एक फावड़ा फावड़ा यानी वो आपने देखा होगा किसान जो लेके करके खेती करते उसको फावड़ा कहते हैं हिंदी में। तो जो फावड़ा था मिट्टी डंके की पीठ पर डाल रहे थे उसको। ठीक है, जैसे उसके लिए एक नई मुसीबत हो। ठीक है, फिर वो जो डंकी जो था वो डर से करा रहा था, इनसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। क्या अजीब हुआ? हर बार जब मिट्टी उस पे गिरती थी तो वो हार नहीं मानता, वो उस मिट्टी को शेक ऑफ करता है, यानी उसकी जो पीठ पे गिरती उसको वो हिला देता, अपने शरीर को हिलाता और उस मिट्टी नीचे गिर जाती थी और उसी पर से एक एक स्टेप ऊपर चढ़ता जाता। अब देखिए कि आगे क्या होता है। ठीक है, द टर्निंग पॉइंट इसी मोड पे आया कहानी में एक टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट आया भाई? टर्निंग पॉइंट ये आया कि ईच shovel a step, मतलब what was meant to be its grave becomes its salvation. With every layer of dirt the donkey built its own staircase। मतलब कि जो कुआं उसकी ग्रेव यानी कब्रिस्तान बनने वाला था वही उसका बचाव बन गया। जो हर मिट्टी का लेयर एक स्टेप बन जाता, जितनी ज्यादा मिट्टी डाली गई उतना ही ऊपर डंकी चढ़ता गया, यानी कि जितनी ज्यादा मिट्टी डाली गई उसके ऊपर वो डंकी एक एक स्टेप करके आगे आता गया। ठीक है, राइजिंग अबव द मोर dirt poured in the higher the donkey rose। It transformed a desperate situation into a strategic ascent। मतलब कि जो सिचुएशन होपलेस लग रही थी, डंकी ने उसे एक स्ट्रेटेजी बना ली। ठीक है, फ्रीडम अचीव्ड और फाइनली क्या हुआ? फाइनली टू द फार्मर्स एस्टोनिशमेंट द डंकी स्टेप्ड आउट ऑफ द वेल डस्टी बट फ्री एंड ट्रियम्फेंट। मतलब कि धीरे धीरे वो ऊपर आता गया और आखिर में सबको सरप्राइज कर दिए। डंकी कुएं से बाहर निकल आया, धूल से ही भरा हुआ था लेकिन आजाद और शांत था। मतलब उसे ये खुशी हो रही थी कि मैं मरा तो नहीं, जिंदा तो हूँ। भले उसमें थोड़ी उसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी लग गई थी। ठीक है, अब इस कहानी से हमको क्या सीखने मिलता है भाई? The moral of the story is life challenges are not meant to bury you but to provide their steps for your ascent। इसका मतलब क्या है? लाइफ के चैलेंजेस तुम्हें दबाने के लिए नहीं होते यार, बल्कि तुम्हें अपने ऊपर उठाने के लिए स्टेप्स देते हैं, तुम्हें सीढ़ियां देते हैं ऊपर आने के लिए। हर प्रॉब्लम एक नया स्टेप है जो तुम्हें अपने सक्सेस और फ्रीडम की ओर करीब ले जाता है। अगर मैं आपको इसका इजी मीनिंग बताऊं तो प्रॉब्लम्स आर नॉट मीन टू बरी यू, दे आर मीन टू लिफ्ट यू हायर। मतलब कि जो परेशानियां आती है वो आपको दबाने के लिए नहीं होती लेकिन आपको ऊपर उठाने के लिए बनाई जाती हैं। तो यही थी हमारी आज की कहानी। आपको क्या करना है, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? डंकी की तरह बनना है हमको, कि जैसा उसने अपनी कठिन परिस्थिति में भी, कठिन सिचुएशन में भी हार नहीं मानी, उसी तरह हमें कोई भी कितने भी बैड सिचुएशन हो जाए हमको कभी हार नहीं मानी है, ऑलवेज पॉजिटिव रहना है। तो आई होप आपको आज की इस कहानी से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने मिला होगा। अगर सीखने मिला हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना यार, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और बाद में ऑल भी प्रेस कर देना ताकि आप मेरी ऐसी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाओ। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।